बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खरूज की कितनी किस्म होती हैं और खरूज लगने के बाद आप कितने दिन सऊदी अरब में रह सकते हैं, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं मैसेज के ज़रिए करके मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा खरूज लग गया जवाज़ात से, लेकिन हमें खरूज का पेपर नहीं मिला और हमें इस बात का पता नहीं है कि हम कितने दिन सऊदी अरब में रह सकते हैं, तो हमारी इस बारे में कुछ रहनुमाई करें। तो आज इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कितनी किस्म का खरूज होता है और आपका अगर खरूज लगा है तो आप कितने दिन सऊदी अरब में रह सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ एक बेल का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसी के साथ देखें दोस्तों, मेरे चैनल पे और भी सऊदी अरब के कानून के हवाले से मुख्तलिफ वीडियो हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं, इनको भी देख सकते हैं, इनसे भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ये जवाज़ात की वेबसाइट से एक पेपर डाउनलोड किया हुआ है, जिसके ऊपर आपको भी नज़र आ रहा होगा खिदमात इसदार तशरीआत इलेक्ट्रॉनियात गैर मुंतका अबशर, यानी जो भी खरूज लगाता है उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी होता है, जिस आदमी को भी खरूज चाहिए अगर वो लीगल तरीके से खरूज लगवा रहा है तो उसके कफ़ील की जो अबशर आईडी है वो होनी चाहिए। ये देखें जो लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब में तकरीबन हर कफ़ील की अबशर आईडी होती है, कम लोग हैं जो अभी जिनकी अबशर आईडी नहीं होती है। अबशर आईडी ये होती है कि इनकी एक जैसे जीमेल और जैसे याहू की हमारी एक आईडी होती है, इनकी ये वही जीमेल की आईडी होती है, लेकिन वो जवाज़ात के साथ अटैच होती है, या उनके उमाल के मतलब जो भी अपडेट होती है जवाज़ात वाले उसको उसकी अबशर की आईडी पे अपडेट करते रहते हैं और उसको बताते रहते हैं। तो देखें नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि 3 किस्म का खरूज होता है। सबसे पहले मैं आपको पहले नंबर के बारे में बताऊंगा। ये देखें, ये जिसको मैंने हेडलाइट किया हुआ है, ये देखें इसदार तशीरा खरूज वल ओदा अल मफरूदा। ये दोस्तों वो खरूज है जिसकी फ़ीस 200 रियाल है और ये जो भी आदमी छुट्टी जाता है वो लगवाता है। एक साइड पे ये देखें, आपको ये तीर के निशान नज़र आ रहे होंगे, एक जाने का और एक वापस आने का। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग छुट्टी जाते हैं वो 200 रियाल का खरूज ओदा लगाते हैं और उनकी 2 महीने की छुट्टी लगती है। अगर उनको एक्सटेंड करानी हो तो हर महीने का 100 रियाल लगता है, यानी अगर वो 6 महीने रह रहे हैं तो 600 लगेगा, 5 महीने रह रहे हैं तो 500 लगेगा और अगर 3 महीने रह रहे हैं तो 300 रियाल लगेगा। ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग छुट्टी जा रहे हैं। तो इधर आप दूसरे नंबर पर आ जाएँ। ये देखें दूसरे नंबर पे जो खरूज है इसकी फ़ीस 500 रियाल है और ये देखें आपको एक साइड पे ये ऊपर 2 तीरों के निशान थे और इधर नीचे प्लस नज़र आ रहा है और ये 3 महीने का खरूज होता है, इसकी फ़ीस 500 रियाल होती है। ये ज़्यादातर बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 महीने में 10 दफ़ा भी अपने मुल्क जाना चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये एक दफ़ा ही खरूज लगाना पड़ेगा और आप 10 दफ़ा भी या इससे ज़्यादा या इससे कम दफ़ा जितनी दफ़ा आप चाहें 3 महीनों में अपने मुल्क जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। और अगर 3 महीनों के बाद आपको इसमें ज़्यादा क़याम करना पड़ेगा तो आपको हर महीने 200 रियाल फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। छुट्टी वालों के लिए 100 रियाल है और ये जो बिज़नेस मैन जो लगवाते हैं, आप भी लगवा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस मैन हो और वो ही लगवाए, हर कोई लगवा सकता है, लेकिन इसका आम आदमी को फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो 3 महीने में तकरीबन एक दफ़ा ही जाता है, साल 2 साल बाद जाना होता है। तो इसलिए इसका यूज़ जो है ज़्यादातर बिजनेसमैन करते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता कि 8 दिन 10 दिन में 1-2 दफ़ा जाना पड़ता है। या अक्सर लोग जो दुबई साइड या बहरीन साइड से आते हैं, जो ट्रेलों का काम करते हैं, ड्राइवर हजरात होते हैं, वो ये खरूज लगवाते हैं और इसका इस्तेमाल वो करते हैं। और आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप 3 महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा छुट्टी जाना चाहते हैं, तो आप भी ये लगवा सकते हैं, आपको भी इससे फ़ायदा होगा क्योंकि आपके इससे पैसे बचेंगे। 500 रियाल का खरूज होगा और एक दफ़ा ही लगवाना पड़ेगा। देखें तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है इस्तिदार तशीरा खरूज नहाई, यानी जो लोग खरूज नहाई पे जा रहे हैं वो कितनी देर खरूज लगने के बाद सऊदी अरब में रुक सकते हैं। इस बारे में बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे
کہ ہمارا خروج لگے اور ہم کتنے دن رک سکتے ہیں۔ تو دوستو فرسٹ پہ بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ادھر سعودی عرب میں ابھی رہ رہے ہیں، فرسٹ پہ تو ان کو جو خروج کا پیپر لگتا ہے، اگر اس کے اوپر ٹائم لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس ٹائم سے پہلے جانا ہے۔ اگر اس کے اوپر ٹائم نہیں لکھا ہوا ہو تو آپ نے 2 مہینے کے اندر اندر سعودیہ سے ایگزٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، حلال شہرین من تاریخ استدار التشیرہ، یعنی جس تاریخ کو آپ کا خروج لگا ہے اس تاریخ سے 2 مہینے کے اندر اندر آپ نے لازمی سعودی عرب سے ایگزٹ کرنا ہے، نہیں تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے اور آپ کو بعد میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس 3 منتھ میں کافی زیادہ لوگوں کو خروج لگ رہا ہے اور بعض کو خروج کا پیپر نہیں مل رہا۔ تو دوستو میں آپ کو ادھر بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو جوازات سے خروج کا پیپر نہیں ملتا تو آپ جیسے ہی ایجنسی سے ٹکٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا حکامہ نمبر ہوتا ہے، آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ ہمیں خروج کا پیپر بھی نکال دیں، تو وہ ادھر سے آپ کو خروج کا پیپر آن لائن طریقے سے نکال کے دے سکتے ہیں۔ ادھر سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کی لاسٹ ڈیٹ کب ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے تھے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ یہ انفارمیشن جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اتنے زیادہ لوگوں کا بھلا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔